हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे। स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था की कक्षा में आप जुड़े हुए हैं। इस क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं बहुत थोड़ा सा समय लूँगा आपसे कि आपको पता लग पाए। लगातार आप बड़ी संख्या में डिमांड कर रहे थे कि सर स्टडी IQ का हिंदी माध्यम बैच कब आएगा। तो स्टडी IQ हिंदी माध्यम का जो बैच है वो आ चुका है मतलब ऐप पे बैच अब आप परचेज कर सकते हैं। उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और ये बैच जो मिलने वाला है वो आप देख सकते हैं 14 फरवरी शाम 6 बजे से प्रारंभ होने वाला है। तो इस बैच के लिए सारी जो जानकारी है वो हमारे वेबसाइट से या आप ऐप डाउनलोड करके वो ले सकते हैं। थोड़ी सी बात मैं बता दूं, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे पूरी की पूरी टीम। ये वो टीम है जो हिंदी माध्यम में लगातार बहुत अच्छा काम कर रही थी और इस टीम से अब आपको पेड बैच स्टडी IQ हिंदी का आ गया है, जिसमें आप इस टीम के माध्यम से सारी की सारी अपनी तैयारी कर पाएंगे। टीम देख के आप समझ पा रहे हैं कि लगातार काफ़ी अनुभवी टीम, साथ ही साथ सबके सब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे पढ़ाने वाले हैं और सबके साथ बड़ी संख्या में बच्चे मार्गदर्शन में रह के सिलेक्शन ले चुके हैं। तो ऐसे टीम के साथ आप जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं हिंदी माध्यम का ये फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन कोर्स है जो आ रहा है आपके लिए जल्दी ही। मैं उम्मीद करूंगा कि इन पूरी टीम से मिलना चाहते हैं, विषय के बारे में जो जानकारी आप चाहते हैं, समझ चाहते हैं, आप इनसे बातचीत करना चाहते हैं, अपने सवाल पूछना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आज मतलब आज 3 फरवरी को आपको जुड़ना होगा रात के 6 बजे टीम मीट में, जिसमें आके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं या बैच से संबंधित जो भी और आपके कंफ्यूजन है उसको आप दूर कर सकते हैं। तो कैसे इस बैच को आप अगर चाहें कि सर इस बैच को अभी हम खरीद लें, क्योंकि सीमित संख्या होगी, उस सीमित संख्या के बाद इसमें एडमिशन बंद हो जाएंगे, इसलिए आपको आना है, फटाफट ऐप पे जाना है या वेबसाइट के माध्यम से जहां से भी आप ये बैच खरीदना चाहते हैं खरीद लेते हैं। गुणवत्तापूर्ण अध्यापन के लिए आपको उस मूल्य को तो चुकाना ही चाहिए जो कम से कम उसमें लगता है, या किसी भी चीज़ की एक गुणवत्तापूर्ण चीज़ों की अपनी एक वैल्यू होती है, जो लागत होती है उतना आपको ज़रूर पे करना होता है। इसीलिए UPSC का जो बैच है वो बिल्कुल अफोर्डेबल रूप में आपके लिए आ गया है और आप इस बैच को परचेज करते समय आप कोड यूज करेंगे AP लाइव कोड। आप देख सकते हैं यहाँ पे AP लाइव कोड अगर आप यूज करते हैं तो जो 30,500 का बैच है ये आपको केवल और केवल 18,999 में मिल जाएगा। आप ये कोड यूज करते हैं, आप इसके माध्यम से चीज़ें परचेज करते हैं, ये बैच खरीदते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें जो आपको कल इसी चैनल पे आपको प्रमोशन के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास और अपनी क्लास पे आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था की कक्षा हम लोग पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है हम लोगों का धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित वर्तमान मुद्दे। अर्थात हम लोग यहाँ पे आज आर्टिकल 15 to 18 करने वाले हैं और जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो उस मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता वाला अधिकार है। अगर ठीक बात हम करें, एक बार क्लास पीछे से समझ लेते हैं मौलिक अधिकारों से। कुल 6 मौलिक अधिकार आपके पास हैं, जिसमें पहला मौलिक अधिकार समानता का मूल अधिकार है, दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का मूल अधिकार है, तीसरा जो मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार है। ऐसे ही चौथे नंबर का जो मूल अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार। तो आज हम लोग इसी धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार को पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ इस कक्षा में आप जो कुछ भी समसामयिक रूप से जो कुछ भी जुड़ता है, देखिए समसामयिक रूप से जो कुछ भी जुड़ता है, जो अपडेट आते हैं, जो अद्यतन चीजें आती हैं, उसको भी हम लोग यहाँ जोड़ के पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि हम लोग सबसे पहले इस कक्षा में 25 से 28 तक अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता को समझने का प्रयास करेंगे। उसके तत्पश्चात हम लोग जो एक वर्ष में
करंट अफेयर्स, पॉलिटी के समसामयिकी में जो अद्यतन जो अपडेट हुआ है उसको हम इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे। अर्थात दो चीजें हैं, एक तो हमारी समझ विकसित हो जाए, जो समझ हमें चाहिए कि हम प्रारंभिक परीक्षा में सवालों को कर लें, मुख्य परीक्षा में भी, चूंकि सेकंड पेपर और थर्ड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था फर्स्ट सेकंड पेपर में है, तो वहां पर भी जो सवाल आते हैं वो समसामयिकी से जोड़ कर आते हैं, और अगर चीजें समसामयिकी के जोड़कर आ रही हैं तो हमें पढ़ना भी वैसे ही है कि हम मुख्य परीक्षा भी कर पाएं। ऐसे ही प्रारंभिक परीक्षा में भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि 2 पॉइंट, 1 पॉइंट कॉन्सेप्चुअल है तो 2 पॉइंट करंट अफेयर से भी अपडेटेड है। तो हमारी जो क्लास हो रही है ये उसी मुद्दे पे हो रही है कि कैसे आप 2023 की प्रारंभिक परीक्षा और फिर आगे आने वाले मुख्य परीक्षा में भारतीय राज्य व्यवस्था से आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएं। ऐसी अपेक्षा है, एक आध प्रश्न न भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे हमें ये करना है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, देन तथ्यात्मक जो फैक्चुअल क्लैरिटी है उसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद समसामयिक मुद्दों से जोड़ के, और इस तरीके से संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था में आप एक ऐसी पकड़ बना लेंगे कि आप सारे उत्तर जो है वो कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, तो सबसे पहले हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता को यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार, देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार की बात हम लोग कर रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार, आप सभी लोग जानते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार अनुच्छेद 25 से लेके 28 के बीच में दिया गया है, आर्टिकल 25 टू 28। ठीक देखा जाए तो ये 4 अनुच्छेद हैं, जिन चारों अनुच्छेदों में आपको धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार देखना है, और इसको बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि जो हम यहाँ देखेंगे इसी से संबंधित, इसी से रिलेटेड पूरा का पूरा करंट अफेयर्स में भी आप देखेंगे अपडेट है, तभी आपको सूचनाएं समझ में आएंगी। तो इसमें अनुच्छेद 25 सबसे पहले आपको समझना है, आर्टिकल 50 अनुच्छेद 25 क्या है 25 में, तो आप लोगों को आइडिया है कि 25 के अंतर्गत क्या है। एक चीज ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 25 टू 28 ये नागरिकों नहीं बल्कि व्यक्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्यक्ति से संबंधित है। यहां व्यक्ति से संबंधित होने का मतलब क्या होता है? तो जब आप मूल अधिकार आपने पढ़ा तो आपको पता लगा कि मूल अधिकार में कुछ मूल अधिकार हैं जो व्यक्तियों को प्राप्त हैं, जिसमें विदेशी और नागरिक दोनों शामिल हैं। इसका मतलब अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा सवाल चल रहा है कि मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, तो वो गलत है। मौलिक अधिकार नागरिकों को और विदेशियों को दोनों को प्राप्त है, लेकिन कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता का मूल अधिकार में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जितने अधिकार हैं वो केवल नागरिकों को है, लेकिन 20 नागरिक और विदेशी दोनों को है। तो जहां पे मूल अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त होते हैं उसको हम लोग व्यक्ति का मूल अधिकार कहते हैं। तो कभी हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 25 का मूल अधिकार कैसा मूल अधिकार है? नागरिकों का मूल अधिकार है, व्यक्तियों का मूल अधिकार है, दुश्मन देशों के नागरिकों का मूल अधिकार है ना? ऐसे आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे कि व्यक्ति का मूल अधिकार है। और व्यक्ति के मूल अधिकार का अर्थ क्या होता है कि ये नागरिकों को प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। और ये किसको प्राप्त है? ये विदेशियों को भी प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है, ये विदेशियों को भी प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है और विदेशी को प्राप्त है। इसको विदेशियों को लिखने की जगह पे हम लोग केवल लिख लें विदेशी को प्राप्त है, विदेशी को भी प्राप्त है। तो ये व्यक्ति 25 से 28 व्यक्ति को प्राप्त है। अब अगर हम 25 की बात करें तो 25 में आपको देखने को मिलता है कि किसी भी व्यक्ति को ये मूल अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को मान सके, किसी भी धर्म को मानने, विश्वास करने या अंतःकरण में बसाने, आचरण करने एवं प्रचार प्रसार करने का मूल अधिकार है। ये आर्टिकल 25 में है। मतलब कुछ मोटी मोटी बातों को अगर हम देख लें तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि आप किसी भी धर्म को अंतःकरण में बसा सकते हैं, अर्थात किसी भी धर्म में आप विश्वास रख सकते हैं,
किसी भी धर्म में आप विश्वास रख सकते हैं। ऐसे ही किसी भी धर्म का आप आचरण कर सकते हैं, किसी भी धर्म का आप आचरण कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी भी धर्म का आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, देखिए, किसी भी धर्म का आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि किसी भी धर्म में, बार बार कह रहा हूं, ये जितनी भी बातें हैं ये किसी भी धर्म को और कोई भी व्यक्ति, ये मूल अधिकार है। तो किसी भी धर्म को मानने या विश्वास करने में क्या कोई एक धर्म है? नहीं। किसी भी धर्म को मानने का अर्थ ये है कि आप जिस भी धर्म में विश्वास करना चाहें कर सकते हैं, और अगर आप 2 धर्म में विश्वास करना चाहें तो भी कर सकते हैं, 5 धर्म में विश्वास करना चाहें तो भी कर सकते हैं, सभी धर्म में विश्वास करना चाहें तब पर भी कर सकते हैं, और किसी भी धर्म में विश्वास न करना चाहें वो भी कर सकते हैं। किसी एक धर्म का आचरण करें ऐसी बाध्यता नहीं है। आपकी इच्छा है कि हम एक से अधिक धर्मों का आचरण करें, कर सकते हैं। टाइम बांध लीजिए कि सुबह से इतने टाइम तक हिंदू वाला आचरण करेंगे, फिर मुसलमान वाला करेंगे, फिर ईसाई वाला करेंगे, फिर सिख वाला करेंगे, फिर जैन वाला। कोई रोकने नहीं आएगा आपको, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष। हमारी प्रस्तावना में, प्रियम्बल में साफ साफ सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है। तो हम धर्मनिरपेक्ष राज्य में रह रहे हैं। तो यहाँ पर जब धर्म की स्वतंत्रता की बात आती है तो यहाँ पर भी आपको पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्षता दिखने वाली है। राज्य का कोई हस्तक्षेप आपके धार्मिक मामलों में नहीं है, यह आपका मूल अधिकार है। आपको जिस धर्म में विश्वास करना है करिए, जिस धर्म का आचरण करना है करिए, जिस धर्म का प्रचार करना है करिए। एक धर्म में विश्वास करिए, एक धर्म का आचरण करिए, एक धर्म का प्रचार करिए, कोई समस्या नहीं। सभी धर्म का आचरण करिए, सभी धर्म विश्वास करिए, सभी धर्म का प्रचार प्रसार करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आप किसी धर्म को नहीं मानना चाहते हैं तो वो भी आपके पास छूट है, आप किसी धर्म को मत मानो। ये होता है धर्मनिरपेक्षता। और 25 इसी की बात करता है कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि आर्टिकल जो 25 है ये कहीं ये तो नहीं कर रहा है कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, कहीं ये तो नहीं कह रहा है कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, धर्म परिवर्तन की आवश्यकता कब होती? धर्म परिवर्तन की आवश्यकता तब होती जब व्यक्तियों को किसी दूसरे धर्म का आचरण करने के लिए कोई कानून होता कि नहीं, आप उस दूसरे धर्म का आचरण नहीं कर सकते, या किसी दूसरे धर्म में विश्वास करने के लिए कोई कानून रोक रहा होता। जब आपको उस धर्म का आचरण करने के लिए कोई रोक रहा होता तब आपको उस धर्म को अपनाने की आवश्यकता होती। आप अपने धर्म में रहते हुए सारे धर्मों के आचरण कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जो भी उसमें जो भी चीजें हैं, प्रथाएं, जो उनके त्योहार हैं, मना सकते हैं। तो ऐसे में फिर धर्म परिवर्तन की बात ही नहीं आती। आप धर्म परिवर्तन का क्यों सोचोगे भाई, जब आप ऐसे ही कर सकते हो? इसीलिए कोई रिजिडनेस नहीं है, राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसलिए 25 किसी भी परिस्थिति में धर्म परिवर्तन को बढ़ावा नहीं देती, धर्म परिवर्तन का प्रचार प्रसार नहीं कर रही है, बल्कि धर्म परिवर्तन की आवश्यकता को ही समाप्त कर देता है अनुच्छेद 25। इसलिए अनुच्छेद 25 धर्म परिवर्तन से या धर्म परिवर्तन को बढ़ाने से नहीं जुड़ा हुआ है। ऐसे ही समझ लेते हैं अनुच्छेद 26 को। अनुच्छेद 26 को, आर्टिकल 26 को समझ लेते हैं, अनुच्छेद 26 को। ठीक है। हाँ, जब आप फाउंडेशन कोर्स में जुड़ते हैं तो कक्षाएं बहुत अलग ढंग से चलती हैं। आपको लिखाने का प्रयास होता है, आपको पढ़ाने का प्रयास होता है, और यहाँ पर कैसे पढ़ाया जाता है वो आप यहाँ पर देख पाते हैं। तो YouTube का ढंग हमेशा अलग होता है, और जो फाउंडेशन पेड बैच का ढंग होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलनी हैं। और आप जिस बैच में जुड़े हैं ये भारतीय राज्य व्यवस्था का रिवीजन बैच है। करंट अफेयर से जोड़ के मेरा उद्देश्य प्रारंभिक परीक्षा 2023 होने वाला है, उसमें आपके एक भी सवाल प्रारंभिक परीक्षा में भारतीय राज्य व्यवस्था से गलत न हो। आर्टिकल 26 में क्या हम लोगों ने देखा 25 में कि 25 में किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार प्रसार करने की छूट थी। इसमें धर्म परिवर्तन शामिल नहीं है। साथ ही साथ आर्टिकल 25 का जब हम एक पढ़ेंगे जाके तो वहां पर लिखा गया है कि हिंदू से संबंधित जितने भी स्थान होंगे,
जितने भी धार्मिक स्थल होंगे वो सभी वर्गों के लिए खोल दिए जाएंगे। तो ध्यान रखिए कि जो वर्गीय विभेद है उस वर्गीय विभेद को भी अनुच्छेद 25 नहीं मानता है ना। जो सब डिवीजन था, जो उपवर्गीय विभेद था धर्म को लेके, जातिगत विभेद, वो पूरी तरीके से समाप्त है। हिंदू से संबंधित जितने भी धार्मिक स्थल या धार्मिक स्थान, जो भी मंदिर वगैरह होंगे, वो सभी वर्गों के लिए खोल दिया जाएगा। और हिंदू में शामिल कौन होगा उसको भी सुन लीजिएगा। हिंदू से संबंधित मतलब हिंदू में शामिल होगा बुद्ध, जैन और सिख, ये 3 हिंदू में शामिल माने जाएंगे। अर्थात हिंदुओं से संबंधित जो भी लोग हैं वो किसी भी वर्ग के हों, इन सारे मंदिरों में या जो स्थान है या जो स्थल है वहां जाने के लिए पूरी तरीके से छूट है। ये 25 है। 26 में क्या है? 26 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने रुचि के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार धार्मिक संगठन बनाने का अधिकार है। धार्मिक संगठन बनाने का अधिकार है। देखिए, संगठन बनाने का अधिकार है। संगठन आप बनाएंगे तो प्रबंधन कौन करेगा? आप ही करोगे। जब आप प्रबंधन करोगे तो संपत्ति वगैरह तो आएगी ना, आप कहोगे आएगी, तो उसको खर्च करोगे नहीं करोगे? आप कहोगे करोगे। तो आर्टिकल 26 जो है वो वास्तव में धर्म के व्यक्तिगत प्रबंधन को लेकर है, धार्मिक प्रबंधन को या धर्म के निजीगत प्रबंधन को लेकर बात करता है। धर्म के निजी प्रबंधन की बात करता है, निजी प्रबंधन की बात करता है, धर्म के निजी प्रबंधन की, कि जो व्यक्ति हैं वो धर्म का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ 3 लिमिटेशन लगाए गए हैं। लिमिटेशन को जरूर ध्यान में रखिएगा। कहा गया है कि जो व्यक्ति है वो लोक व्यवस्था, जो व्यक्ति है वो लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं सदाचार इसके सीमित रहते हुए, इसके अंतर्गत रहते हुए किसी भी प्रकार के धार्मिक संगठन की स्थापना कर सकता है, धार्मिक संगठन की स्थापना कर सकता है। इस संगठन का प्रबंधन एवं प्रशासन कर सकता है, प्रबंधन एवं प्रशासन कर सकता है। चल अचल इसको जंगम एवं स्थावर भी कहते हैं। संपत्ति अर्जित कर सकता है, संपत्ति देखिए अर्जित कर सकता है। चल अचल अर्थात जंगम एवं स्थावर संपत्ति अर्जित कर सकता है और उस संपत्ति को क्या कर सकता है? विधि अनुसार खर्च कर सकता है। और ये कैसा होगा? ये मूल अधिकार होगा। तो प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वो धार्मिक संघ संगठन की स्थापना कर सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है, प्रशासन कर सकता है। चल अचल संपत्ति, जंगम स्थावर, मूवेबल नॉन मूवेबल संपत्ति अर्जित कर सकता है और विधि के अनुसार खर्च कर सकता है, कानून के अनुसार खर्च कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने लिए बहुत कुछ ऐसा बना ले जो अपने विलासिता पे खर्च करे, क्योंकि ये धर्म से रिलेटेड चीजें आई हैं। इसलिए धर्म के मामले का जो चीज है वो लोक कल्याण से जुड़ा होता है। लंगर चलवाए, प्याऊ लगवा दे, है ना, लोगों के लिए सराय बना दे, ऐसा करे, है ना, मंदिर बना दे, इस लोगों के रहने के लिए जो आवास होते हैं वो बना ले, है ना, भिखारियों का पुनर्निर्माण कर दे, कुछ इस तरीके की चीजें करे। न कि वो संगठन का प्रबंधन करने वाले जो लोग हैं वो अपने लिए 6-6 मंजिले घर बना ले, बिल्डिंग बना ले, ऐसा नहीं होता। इसीलिए देखो जितने भी धर्म वाले लोग ट्रस्ट वाले हुए, उसमें कोई बड़ा बाबा हुआ तो सारे बाबाओं ने अपने लिए महल नहीं बनवाया, गुफा बनवाई, अलग बात है ना। ऐसे ही है ना, गुफा, सारे बाबाओं के गुफा मिले जो धर्म से संबंधित थे, क्योंकि धर्म कहता ही नहीं है कि आप ऐसे विधि के अनुसार खर्च करना है। अब ये थोड़ी हो सकता है कि इससे AK-47 खरीदो कि हमारे बाबा की सुरक्षा के लिए AK-47 चाहिए, हम खरीदेंगे, नहीं। आप वो काम कर सकते हैं जैसा हमने कहा। तो यहाँ पर राज्य आपके इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसा राज्य ने 26 पे स्पष्ट किया है।
आप लोगों को सबरीमाला याद होगा, सबरीमाला में भी अभी तक डिसीजन इसीलिए नहीं आया है क्योंकि व्यक्तिगत जो निजी प्रबंधन है यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुरक्षित रख रखा है, क्योंकि ये डिसाइड नहीं हो रहा है कि सबरीमाला का जो निजी प्रबंधन है, सबरीमाला मंदिर का जो ट्रस्ट है, वो लोग इस बात पे अड़े हुए हैं कि भाई चीज हमारी है, धर्म से संबंधित है, और अगर हमारी ऐसी आस्था है और ये प्रबंधन हमारा है और आर्टिकल 26 हमें ये अधिकार देता है कि हम अपने संगठन का प्रबंधन कैसे भी करें, तो ऐसे में अगर हमारा ये मानना है कि महिलाएं प्रवेश न करें तो ये हमारे अधिकार को, ये हमारा अधिकार है, और अगर सर्वोच्च न्यायालय हमारे इस फैसले को महिलाओं का प्रवेश देती है तो हमारे निजी प्रबंधन, व्यक्तिगत प्रबंधन, धर्म का जो निजीगत प्रबंधन का मूल अधिकार है उसका उल्लंघन माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कदम पीछे खींच लिए। ये वाली बात तो हमने देखी नहीं, हम तो 14 पढ़ रहे थे जहां पे पुरुष और महिला सब बराबर है, हमारे लिए सब लोग बराबर हैं, जहां पे लैंगिक विभेद मना किया गया है। बहुत सारे मौलिक अधिकारों में और जगह लैंगिक विभेद मना किया गया है, लेकिन ये बात लैंगिक विभेद की नहीं है, ये बात यहाँ धर्म के निजी प्रबंधन की तो है। अभी तक सुरक्षित है, सबरीमाला पे कोई निर्णय नहीं आया। ध्यान रखिए 26 बड़ा महत्वपूर्ण है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है ना। चलिए 27 पे आते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 ध्यान रखिएगा, ये रिवीजन बैच है। अगर रिवीजन बैच ना होता तो हम लोग बहुत सारी चीजें जो अब नहीं पूछी जाती हैं लेकिन हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, स्पष्टता के लिए ज्यादा जरूरी है, वो भी आपको मैं देता। 27 का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर इसकी हेडिंग आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं धार्मिक करों की मनाही, करों की मनाही, है ना, धार्मिक करों की मनाही, मतलब रिलीजियस टैक्स जो है वो 27 बैन करता है। 27 कहता है कि राज्य कोई भी ऐसा कर नहीं लगाएगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के धार्मिक आचरण के कारण लगते हों। अर्थात कोई भी ऐसा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष टैक्स या कर नहीं होगा, कोई भी ऐसा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर नहीं होगा जो आपके किसी धार्मिक क्रियाकलापों के कारण चुकाना पड़े, जो आपके धार्मिक क्रियाकलापों के कारण चुकाना पड़े, क्रियाकलापों के कारण चुकाना पड़े। ध्यान रखिएगा, है ना। आप कोई ऐसा धार्मिक क्रियाकलाप करें और उसके कारण आपको कोई अगर टैक्स चुकाना पड़ रहा है तो उस कर को कैसा कर माना जाएगा? धार्मिक कर माना जाएगा, धार्मिक कर माना जाएगा। और अगर आपसे राज्य धार्मिक कर ले रहा है, इसका मतलब राज्य आपके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, इसका मतलब राज्य धर्मनिरपेक्ष नहीं रह गया। इसलिए 27 में ये कहा गया है कि अगर हमारा कोई भी क्रियाकलाप जो धर्म के कारण किया गया हो और उस आधार पर कोई टैक्स लगता है तो वो रिलीजियस टैक्स होगा, और राज्य किसी भी परिस्थिति में धार्मिक कर नहीं ले सकती, रिलीजियस टैक्स नहीं ले सकता। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण देख लें, हम लोग दान की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि दान देना चाहते हैं। अब ये जो दान है ये धार्मिक आचरण माना जाता है। कैसा आचरण माना जाता है? ये धार्मिक क्रियाकलाप है। दान देना, दान लेना दोनों ही धार्मिक क्रियाकलाप है, और दान देना, दान लेना चूंकि धार्मिक क्रियाकलाप है, इसलिए ना तो दान देने वाले पे टैक्स लगता है ना ही दान लेने वाले पे टैक्स लगता है। दान लेना भी, दक्षिणा लेना भी एक धार्मिक क्रियाकलाप है, तो दान देना और दान लेना, इसके बीच जो ट्रांजैक्शन है उस पर टैक्स नहीं लगता, क्योंकि वो रिलीजियस एक्टिविटीज से संबंधित, धार्मिक क्रियाकलाप से संबंधित है। इसलिए देखिए, दान, लोग चोरी भी करते हैं, बहुत सारे लोग दान ही इसीलिए देते हैं क्योंकि टैक्स बच जाए। तो रिलीजियस टैक्स, धार्मिक कर राज्य नहीं लेगा। अनुच्छेद 27 आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है ना। क्या धर्म का हस्तक्षेप, राज्य का हस्तक्षेप है धर्म में? आप कहोगे सर नहीं, ये तो बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ लेते हैं, एक और अनुच्छेद है 28 भी सुना आप लोगों ने, अनुच्छेद 28, है ना। जब तक आप अवधारणात्मक समझ को नहीं रखेंगे तब तक करंट अफेयर्स कितना भी पढ़िए वही कभी यहां से निकल जाएगा, कभी यहां से निकल जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। रिवीजन बैच है इसलिए, है ना, ध्यान रखेंगे हम लोग कि समय की बाध्यता है। आर्टिकल 28 की हेडिंग बड़े मजे से पढ़ना।
राज व्यवस्था एकमात्र ऐसा विषय है जिसकी समझ बड़ी यूं ही आ जाती है, और आने के बाद जब आप पढ़ते हैं तो आपको आनंद आंतरिक आता है। और ये एकमात्र ऐसा विषय है जिससे पूछे जाने वाले 100% सवालों का उत्तर आप दे सकते हैं। आर्टिकल 28 में आप कह सकते हैं कि धार्मिक शिक्षा देने की मनाही। क्या लिखेंगे हेडिंग में? धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा देने की मनाही, देने की मनाही, धार्मिक शिक्षा देने की मनाही, धार्मिक शिक्षा देने की मनाही। ठीक है, धार्मिक शिक्षा देने की मनाही मतलब राज्य धार्मिक शिक्षा नहीं देगा, क्योंकि अगर राज्य धार्मिक शिक्षा देने लगा तो क्या माना जाएगा? यही माना जाएगा ना कि राज्य धार्मिक शिक्षा दे रहा है इसलिए राज्य धर्म सापेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। तो राज्य कोई धार्मिक शिक्षा नहीं देगा, ये यहां कहने का प्रयास है। तो राज्य धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। हम लोगों ने तो देखा है राज्य धार्मिक शिक्षा देता है, फिर हम लोगों ने जहां पढ़ा वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी गई। तो मामला क्या है? मामला बड़ा पेचीदा नहीं है, मामला बड़ा सरल है। हमारे यहाँ, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि हमारे यहाँ जो संविधान है वो बड़ा फ्लेक्सिबल है। दुनिया में इस तरीके का संविधान देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चीज हम लिख देते हैं वो रिजिट हो जाती है। इसलिए दुनिया के सारे लिखित संविधान कठोर संविधान होते हैं, उसमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं होती। दुनिया में जितने भी लिखित संविधान है कठोर हैं। हम अपने संविधान के साथ कहते हैं कि हम लिखित होते हुए भी कठोर नहीं है, और ना ही इंग्लैंड की तरह फ्लेक्सिबल है लिखित होते हुए। तो हम मध्य मार्गी हैं। तो मध्य मार्गी क्या? हम पहले कहेंगे नहीं होगा, फिर कहेंगे नहीं होगा, फिर कहेंगे होगा लेकिन माना नहीं जाएगा। ये एक बड़ी खूबसूरती है। जैसे धार्मिक शिक्षा की बात है, हेडिंग में क्या है? धार्मिक शिक्षा की मनाही, राज्य धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। तो सबसे पहले राज्य की ही बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 20 में आर्टिकल 28 का ए है, 1 है, एक, इसमें कहा गया है साफ साफ कि राज्य कोई धार्मिक शिक्षा नहीं देगा, नहीं देगा। देखिए, राज्य कोई धार्मिक शिक्षा नहीं देगा, राज्य धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। तो हम देखते भी हैं कि धार्मिक शिक्षा नहीं मिलती। आप सरकारी स्कूलों में जाओ पढ़ने, कहीं रिलीजियस एजुकेशन दिया जाता है, कहीं नहीं दिया जाता, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। फिर आर्टिकल 28 का 2 है, इसमें कहा गया है कि ऐसे शिक्षण संस्थाएं जो स्ववित्त पोषित हैं, स्व वित्त पोषित, जो स्ववित्त पोषित हैं, मतलब जिसमें सरकार का पैसा नहीं लगा है और वो किसी धर्म विशेष के विकास के लिए उसके सिद्धांतों पर निर्मित हुई है। तो ऐसा जो संस्थान है, शिक्षण संस्थान, वो धार्मिक शिक्षा दे सकता है, उसको राज्य नहीं रोकेगा, क्योंकि वो राज्य नहीं दे रहा। पहले में क्लियर हो गया, राज्य धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। अब कोई ऐसा निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, स्ववित्त पोषित है, सेल्फ फाइनेंस है, तो वो दे तो राज्य इंटरफेयर करने नहीं जाएगा। क्योंकि अगर राज्य ने उसे धार्मिक शिक्षा देने से मना किया तब पर भी धर्म में हस्तक्षेप हो जाएगा, किसका? राज्य का। तो पहले तो राज्य ने कहा भाई मैं नहीं दूंगा। दूसरा, कोई दे रहा है तो मैं मना भी करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने दिया तब पर भी धर्म में हस्तक्षेप, और कोई दे रहा उसको मना किया तब पर भी धर्म में हस्तक्षेप। तो स्ववित्त पोषित है तो दे भाई, मेरा कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही 3 है 28 का, इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि कोई सरकार द्वारा वित्त पोषित है, सरकार द्वारा वित्त पोषित है, वित्त पोषित मतलब गवर्नमेंट फंडेड है, पैसा सरकार दे रही है उसको, ऐसी शिक्षण संस्था है, और वो किसी धर्म विशेष के सिद्धांत पे बनी, मतलब वो धार्मिक शिक्षा देना चाहता है, किसी धर्म विशेष के सिद्धांत पर बना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वो सरकारी शिक्षण संस्था क्या धार्मिक शिक्षा देगी या नहीं देगी? पहले के हिसाब से तो नहीं देगी, दूसरे के हिसाब से उसका कोई लेना देना नहीं, तीसरे के हिसाब से वो सरकारी है लेकिन बना है किसी धर्म विशेष के विकास के लिए, तो इसकी मजबूरी है कि देगी। तो यहां पर शिक्षा देगी,
सरकारी होते हुए भी, राज्य होते हुए भी धार्मिक शिक्षा देगा, लेकिन उसमें पढ़ने वाले जो छात्र हैं, जो उस शिक्षण संस्था में पढ़ रहे हैं, अगर वो अवयस्क हैं, ध्यान रखिएगा, अगर वो अवयस्क हैं मतलब एडल्ट नहीं है, तो उनके माता पिता, अभिभावक, उनके माता पिता अर्थात अभिभावक की सहमति से, और अगर वो वयस्क हैं तो उनकी स्वयं की अनुमति से ही उन्हें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी या धार्मिक क्रियाकलापों में शामिल होने के लिए बाध्य किया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट भी है, धार्मिक शिक्षा दे भी रहा है, लेकिन अगर बच्चा नाबालिग है, अवयस्क है, तो उसके माता पिता से अनुमति होनी चाहिए कि आपके बच्चे को धार्मिक शिक्षा दी जाए या नहीं दी जाए, धार्मिक क्रियाकलापों में शामिल किया जाए या न किया जाए। अगर गार्जियन कहता है भाई मेरा बच्चा हिंदू है और स्कूल मदरसा है, सरकारी है, लेकिन मेरे बच्चे को इस्लाम की शिक्षा नहीं देनी है, तो आपका बच्चा इतिहास भूगोल पढ़ेगा और घर चला जाएगा। और जिन्होंने अनुमति दी वो उनका बच्चा कुरान भी पढ़ेगा, हदीस भी पढ़ेगा और 5 टाइम नमाज भी पढ़ेगा, लेकिन आपके बच्चे को नमाज पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, हदीस करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और अगर वयस्क है तो उससे खुद पूछा जाएगा कि आपको धार्मिक शिक्षा दी जाए या न दी जाए। अगर वो अनुमति देता है दी जाए तो उससे भी नमाज पढ़ने को कहा जाएगा, और अगर वो कहता है कि नहीं दी जाए तो फिर कोई समस्या नहीं है, वो अपना इतिहास भूगोल गणित पढ़ के, विज्ञान पढ़ के घर चला जाएगा। तो आप देखो तीसरा में भी राज्य ने कितना बैलेंस किया। अगर आपको चाहिए, राज्य से ही चाहिए, तो राज्य दे रहा है, और अगर आपको नहीं चाहिए तो राज्य फोर्स नहीं कर रहा है। मतलब आपके धार्मिक शिक्षा देने लेने में राज्य किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। ये है 28। तो अब मुझे लगता है जितना भी कंफ्यूजन आपके दिमाग का था कि सर हमने देखा है जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, ये तो गवर्नमेंटेड है ना, फिर भी धार्मिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन क्या सबको दी जाती है? क्या यहाँ हिंदू के बच्चे नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। अब सारा मदरसा का उदाहरण आपने ले लिया, तो अब मुझे लगता है कि सब कुछ, और आपने धार्मिक शिक्षा देते हुए देखा है जैसे सरस्वती शिशु मंदिर, तो वो आरएसएस द्वारा संचालित स्कूल हैं, और आरएसएस है ही है हिंदू धर्म की रक्षा प्रतिरक्षा और बढ़ावा करने के लिए, इसलिए आपने देखा होगा। तो सब है, यही तो फ्लेक्सिबिलिटी, यही तो खूबसूरती है। अब आइए समसामयिकी जो यहाँ से जुड़ा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। अब आ जाते हैं, अब आपको समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है। एक घटना हुई हाल ही में और बड़ा फेमस रहा, टीवी न्यूज पे तो छाया ही रहा, आपके दिमाग पे भी छाया रहा, और फिर इसके बाद तो बहुत दिन तक तो लोग इसी पे लगे रहे। कुछ 5 हिंदू महिलाओं ने पूरे साल ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर जो सिंगार गौरी का मंदिर है, उनकी जो अन्य जो वहां पे मूर्तियां हैं, उनकी पूजा करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अब इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है। अगर आपने कभी भी सोशल मीडिया, यूट्यूब, टीवी, कुछ भी या न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो 15 दिन तक तो ये चलता ही रहा। हर दिन यहाँ तो लाइव चल रहा था, अब क्या हो रहा, अब क्या हो रहा है। शिवलिंग वहां से प्राप्त किया गया, ये वाली जो खबर है वो इसी से जुड़ी हुई है। तो वहां पर लगातार जो हो रहा था उसके पीछे ये 5 हिंदू महिलाएं थी जो ये मांग कर रही थी कि जो गौरी, श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है या जो मूर्तियां हैं वो उस मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे सटे हुए उसके पिछली दीवार पे, और उसके लिए एक निश्चित समय केवल निर्धारित किया गया है, वो उसी एक बार खुलता है। तो इनका मान था कि हम नियमित पूजा करेंगे, भाई हमारी देवी देवता हैं और हमारा अंदर और उनके प्रति आस्था है, तो वहां तक हमें नियमित पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए, हमें वहां जाने की अनुमति हो। तो इस पे फिर एक जो वहां की स्थानीय अदालत थी, लोकल अदालत थी, उसने एक निर्णय लिया कि हम समझते हैं कि क्या था क्या नहीं था, उसकी स्थिति समझने की बात करते हैं। तो वहां की वीडियोग्राफी कुछ कराने का ऐसा आदेश आया था, और उस आदेश के खिलाफ जो दूसरा पक्ष था वो गया था कि ये वीडियोग्राफी रोक दी जाए, और अगर कुछ ऐसा है, अगर उसमें शिवलिंग भी पाया गया है, तो ऐसी स्थिति में कानून है जो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को धर्म से संबंधित जो स्थल, जो
आदि चीजें जैसी थी उसकी यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। जब से हम आजाद हुए उस दिन जो जैसा था वो बना रहेगा। जबकि एक पक्ष मांग करने लगा कि मस्जिद में शिवलिंग मिला है, अर्थात इस बात ये प्रूफ होता है कि ये मस्जिद मंदिर के ऊपर बनाया गया है, अतः फिर से मंदिर की जगह मस्जिद होना चाहिए। तो इसी संबंध में जो करंट अफेयर्स से चीजें जुड़ी हैं उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखा गया कि 2021 में वाराणसी की एक अदालत ने अपने फैसले में कहा कि परिसर की पुरातात्विक संरक्षण कराया जाए, अर्थात संरक्षण का आदेश दिया। ये निर्धारित किया कि 17वीं शताब्दी की जो मस्जिद बनाने के लिए एक हिंदू मंदिर को आंशिक रूप से तोड़ा गया था, ये यहाँ पर बताया गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, चूंकि धार्मिक मामला है और धर्म से संबंधित मामला अक्सर फंडामेंटल राइट से जुड़ जाता है, और आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को संरक्षण देने का काम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है। तो संज्ञान लिया सर्वोच्च न्यायालय ने। सुप्रीम कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिषद में मां सिंगार गौरी स्थल की वीडियोग्राफी सर्वेक्षण पर रोक लगाने से मना कर दिया। जो सर्वेक्षण चल रहा था, जो इस बात की जांच चल रही थी कि वाकई में क्या वहां पहले मंदिर था, तो उस सर्वेक्षण पे, उस वीडियोग्राफी पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने वीडियोग्राफी जो है उसको कंटिन्यू रहने दिया। उस पर कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन जो चैलेंज था वो किस बात को लेकर था, दूसरा पक्ष बचाव किस बात को लेकर कर रहा था, या उसके पास कौन सा ऐसा अधिनियम था जिस आधार पर वो इन गतिविधियों को रोकने का प्रयास कर रहा था। तो पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991, 1991 में ये अधिनियम पास किया गया, पूजा स्थल अधिनियम, और इसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जिस भी धार्मिक स्थलों की स्थिति जैसी थी उसे उसी तरीके से बनाई जारी रखेगी, अर्थात उसकी यथास्थिति 15 अगस्त 1947 वाली ही रहेगी। पूजा के स्थान विशेष अधिनियम 91 को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि एक तो ये न्यायिक समीक्षा को रोकता है क्योंकि कोर्ट इन्वॉल्व थी, और यह माना जा रहा था कि यह अधिनियम जो है न्यायिक समीक्षा को रोकता है, मतलब न्यायालय ऐसे मामलों में कोई निर्णय नहीं देगा या न्यायालय ऐसे मामलों की कोई जांच नहीं कराएगा, और जो जैसा है वो वैसा बना रहेगा, यथावत बना रहेगा। ये एकमात्र पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम का आधार लेकर। आखिर में ये है क्या, ये अधिनियम किस चीज को रोकता है? तो ठीक देखा जाए तो जो पूर्व से पहले जो बातें थी वो तो हिंदुओं से संबंधित थी, बाद में चीजें बदली, अब वो चीजें वैसी ही रहेंगी। तो ऐसे में कई बार कहा जाता है कि ये जो अधिनियम है इसमें जो मनमाना तर्कहीन पूर्व व्यापी कट ऑफ तिथि लागू कर दी गई। मनमाना तर्कहीन पूर्व व्यापी कट ऑफ तिथि मतलब एक ऐसी तिथि मनमाने ढंग से मान लिया गया, वही 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 कि इस दिन तक जो जैसी चीजें पाई गई सदा के लिए वैसी रहेगी। ये उचित नहीं है। और ठीक देखा जाए तो कहा जा रहा है कि ये तो फिर हिंदुओं के, जैनियों के, बौद्धों के, सिखों के धर्म के अधिकार को कम करता है, क्योंकि ये यहाँ के मूल हैं। बहुत सारी चीजें इनकी थे जो इनकी होनी चाहिए, इनकी मिल्कियत, और अगर इसको हम मान लें और इस मनमाना तर्कहीन पूर्वव्यापी कटाव तिथि के लागू करने के पीछे तर्क क्या था? कोई तर्क नहीं, तर्कहीन है। तो जो दूसरा पक्ष है वो मानता है कि ये जो अधिनियम है ये हिंदुओं के, जैनियों के, बौद्धों के, सिखों के जो यहाँ पहले से हैं उनके अधिकारों को कम करता है। लेकिन ये जो चैलेंज किया गया था उस चैलेंज को बनाए रखने के लिए इस अधिनियम की बात है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि क्या अगर ये सिद्ध हो जाए कि उस मंदिर, मस्जिद के स्थान पे पहले मंदिर था, तो क्या इस ढांचे को गिराकर क्या फिर से वहां मंदिर बनाया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम नहीं, यथावत बना रहेगा। लेकिन एक चीज भी ध्यान रखने वाली बात है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर अयोध्या के संबंध में आपकी क्या राय है, वहां तो यह अधिनियम नहीं काम कर रहा। तो ध्यान रखिएगा, चूंकि वहां पहले से विवाद था, मंदिर और मस्जिद का पहले से विवाद था, इसलिए जब यह अधिनियम बनाया गया तो इस अधिनियम के साथ साफ साफ लिख दिया गया था कि अयोध्या के मामले में यह अधिनियम लागू नहीं होता है।
अयोध्या के मामले में यह अधिनियम लागू नहीं होता है, यह साफ साफ लिख दिया गया था। तो कई बार आपसे पूछा जाएगा कि पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 15 अगस्त 1947 के दिन से यथास्थिति पूजा स्थानों को बनाए रखने का प्रावधान करता है। पहला विकल्प प्रारंभिक परीक्षा के से पूछा जा सकता है। दूसरा विकल्प कि हिंदुओं, जैनियों, सिखों, बौद्धों के अधिकार इससे कम होते हैं। दूसरा विकल्प। तीसरा विकल्प कि अयोध्या के मामले में यह अधिनियम लागू होता है किंतु वहां पर सरकार के प्रभाव के कारण मंदिर बनाया जा सका है। नीचे उपरोक्त सभी सही है ना। तो आप विकल्प में से चुनाव करेंगे तो कौन सा विकल्प सही होगा? 1 और 2 सही है, 3 सही नहीं है, क्योंकि यह अधिनियम अयोध्या के मामले में लागू नहीं होता। अयोध्या इस मामले में अपवाद है। फिल्म्स के तथ्य देख लें तो इस किसी भी भूमि, किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण पर यह अधिनियम रोक लगाती है। किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र रख रखाव को संरक्षण प्रदान करता है यह अधिनियम। साथ ही साथ 15 अगस्त 1947 का डेट डिसाइड किया गया है। वो जो तर्कहीन पूर्वव्यापी कटाव तिथि की बात की जा रही है ना, वो 15 अगस्त 1947 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के तहत जो निम्नलिखित प्रावधान है वो देख सकते हैं। कोई भी धार्मिक स्थान पर किसी भी प्रकार का कोई रूपांतरण नहीं किया जाएगा। जैसा वो 15 अगस्त को था वो वैसा ही रहेगा, है ना। उसके चरित्र को, पूजा स्थल के चरित्र को वैसा ही बनाया रखा जाएगा। ये एक टॉपिक था जो आपने यहाँ पर देखा। अर्थात इसका मतलब है कि मस्जिद को मुसलमानों के पूजा स्थल के रूप में बनाए रखा जाएगा, इसी तरह एक मंदिर को हिंदुओं के पूजा स्थल के रूप में बनाए रखा जाएगा। अगर कहीं ये भी सिद्ध होता है कि मंदिर बाद में बनाया गया, उसके पहले मस्जिद था, तब पर भी वहां पर वो मंदिर ही रहेगा। उस मंदिर को हटा के मस्जिद बनाने का कोई निर्णय न्यायालय नहीं दे सकती है। ठीक है, किसी भी स्थान के धार्मिक चरित्र को चुनौती देने के लिए 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में रखा गया है। ये कानून एक मनमाना, तर्कहीन, कटाव तिथि लागू करता है। ये सब हम लोगों ने देख लिया है। अब अगले न्यूज पे आ जाते हैं। अगला न्यूज क्या है? हिजाब और धर्म की स्वतंत्रता। कर्नाटक सरकार ने एक फैसला लिया था कि जो भी शैक्षणिक संस्थानें हैं, जो स्कूल हैं, उनमें जो उनका ड्रेस कोड है उसको फॉलो किया जाएगा। धार्मिक प्रतीकों को वहां पर साथ में लाने का या ऐसे व्यवहारों को करने का कोई औचित्य नहीं है। मतलब कहा जाए तो कुछ ऐसी चीजों को रोका गया। तो वहां पर एक घटना हुई, आप लोगों ने देखा, हिजाब के खिलाफ बहुत दिन तक ये बातें चली। तो उसके पीछे तर्क क्या था? क्या हिजाब पहनना स्कूलों में जरूरी रहेगा? अगर मुसलमान इस बात को चाहते हैं तो क्या वो पहन ही सकते हैं, या हिजाब को पहनने से कुछ स्थानों पर रोका जा सकता है? ऐसे सिखों के संबंध में भी हो सकता है, वो पगड़ी पहन के जाएं, कटार लेके जाएं, तो वहां पर भी रोका जा सकता है। तो इसका एक मामला है, अगर ठीक ठीक देखा जाए तो ये स्पष्टतः 25 से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? 25 से। 25 में एक लाइन आपने पढ़ी थी, धर्म का आचरण करने का अधिकार, है ना, आचरण करने का अधिकार। हिजाब के पक्ष में यही बात कही जाती है कि हिजाब पहनना उनका धार्मिक आचरण है, इसलिए उसे रोका नहीं जा सकता, राज्य को उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जितनी भी बातें हैं धर्म से रिलेटेड, ये 3 बातों से जुड़ी हुई हैं। वो 3 बातें हैं क्या? तो मैंने पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि 3 बातों से लिमिटेड हैं। पहली बात मैंने बताया था लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था, इसको पब्लिक ऑर्डर या लॉ एंड ऑर्डर कह सकते हैं। न्यायालय साफ साफ कहता है कि आपके धार्मिक आचरण से अगर लोक व्यवस्था खराब होती है तो आपके उस धार्मिक आचरण को रोका जा सकता है, बशर्ते तब तक जब तक वो धार्मिक आचरण ऐसा न हो कि उसको रोकने से आपका धर्म ही खत्म हो जाए, तब तक ऐसे धार्मिक आचरण को रोका जा सकता है।
बाकी दो की जो बात रही वो आपने जाना है कि आपके धर्म से कि धार्मिक आचरण से अगर स्वास्थ्य खराब होता है या सदाचार बिगड़ता है तो आपको रोका जा सकता है। और यहाँ पर जो मामला सरकार के पक्ष में है वो लोक व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में हिजाब बैन पर खंडित फैसला सुनाया। कर्नाटक सरकार का आदेश की कक्षाओं में हिजाब पहनने के लिए महिला या लड़कियों को समान रूप से प्रवेश से वंचित करने के लिए जो आदेश जारी किया गया था उसके मामले में यह फैसला था। स्पष्ट फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दिया कि पहन सकती हैं या नहीं पहन सकती। उत्पत्ति किससे हुई थी इसकी? तो सिसूर मठ केस है 1954 का। इस सिसूर मठ केस से यह तय करना था कि कौन सा आचरण, कौन सा धार्मिक प्रथाएं संरक्षित की जाएंगी, किन धार्मिक प्रथाओं को किसी भी मामले में राज्य रोकने का प्रयास नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो कहा गया था कि संविधान के द्वारा संरक्षित प्रथाएं या ऐसी प्रथाएं जिन्हें राज्य विनियमित करता है, इन दो प्रथाओं को किस स्थिति में रखा जाए और किस स्थिति में न रखा जाए, इसकी बात हुई थी। अनुच्छेद 25 और 26 केवल उन्हीं प्रथाओं को प्रदान करता है जो धर्म के लिए आवश्यक हैं, अर्थात वे प्रथाएं जिनके हटने से धर्म ही नष्ट हो जाएगा। मतलब 25 और 26 में ऐसा कहा गया है कि वे आचरण हमेशा धर्म के हस्तक्षेप से बाहर रहेंगे जिन आचरणों, जिन प्रथाओं के समाप्त होने से धर्म ही समाप्त हो जाए। ऐसे आचरणों को राज्य संरक्षित करेगा, लेकिन ऐसे आचरण जिससे लोक व्यवस्था खराब हो रही, जिससे सदाचार खराब हो रहा, स्वास्थ्य खराब हो रहा, ऐसी चीजों को रोका जा सकता है, ऐसे आचरणों को रोका जा सकता है। 3 तलाक का आचरण था, आज है नहीं। 3 तलाक समाप्त होने से धर्म पे कोई असर नहीं पड़ रहा, धर्म नहीं समाप्त हो रहा। हिंदू धर्म में सती प्रथा, जौहर प्रथा, बाल विवाह धर्म से जुड़ा था ना। बाल विवाह रोक दिया गया, नहीं रोक दिया गया? रोक दिया गया। तो ऐसी प्रथाएं जो इन 3 चीजों को प्रभावित करती हों उनको रोका जा सकता है। अब बहुत जगहों पर सिख पगड़ी पहनने की बात करते, आज भी अगर सिख हेलमेट नहीं पहनता है और पगड़ी लगा रखा है तो उसका चालान नहीं कटता। आप कहोगे यहाँ पे भी ये धार्मिक आचरण एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। तो जो पगड़ी है ना, वो जो 5 धार्मिक केस, कड़ा, कंगा, कच्छा, कठार, जो 5 ककार है ना, वो उसमें जुड़ा हुआ है। बिना उसके वो है ही नहीं, तो इसलिए वहां पे छूट मिली हुई है। लेकिन हर मामले में ये एक समान छूट हो ऐसा थोड़ी हो सकता है। यही सुप्रीम कोर्ट समझाने का प्रयास कर रहा था। और यहां पे बताया गया कि ऐसी प्रथाएं हटाई जा सकती हैं, रोकी जा सकती हैं, उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है अगर वो ऐसी प्रकृति की न हुई कि उससे धर्म ही समाप्त हो जाए। अर्थात पक्ष यही था कि हिजाब को स्कूलों में रोका जा सकता है। 2-3 चीजें, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है, लोक व्यवस्था बदल सकती है, हिजाब में कौन जा रहा है, लड़की है कि लड़का है, किस प्रयोजन से आया है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और फिल्मों में हमने देखा है अक्सर जब बदमाश को, चोर को, लुटेरे को, तस्कर को पुलिस की नजर से बचना होता है या कोई ऐसे घटना को अंजाम देना होता है तो वो बुर्का और हिजाब का सहारा लेता। तो यहां पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। आवश्यक या अनिवार्य अभ्यास पर निर्णय न्यायालय द्वारा ही लिया जाता है। कौन सी प्रथा रहेगी और कौन सी प्रथा नहीं रहेगी, अंततः यह निर्णय न्यायालय के द्वारा होता है। इसलिए न्यायालय यह निर्धारित करने के लिए धर्म के सिद्धांतों का उपयोग करता है और वो समझता है कि ये प्रथाएं धार्मिक सिद्धांतों का हिस्सा हैं या किसी अन्य कारण से निकली हैं, इसलिए उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो कोई प्रथा आवश्यक धार्मिक अभ्यास है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये न्यायालय डिसाइड करेगा। न्यायालय कहता है हिजाब स्कूलों में पहनना आवश्यक धार्मिक अभ्यास नहीं है तो रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए। कर्नाटक उच्च न्यायालय में हिजाब प्रतिबंध पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीशों ने तर्क को सुना था कि क्या राज्य इस प्रतिबंध को इस आधार पर उचित ठहरा सकता है कि सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन होता है, लोक व्यवस्था का उल्लंघन होता है। ये इस तर्क पे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के न्यायालयों ने विचार किया था। ठीक है, तो सार्वजनिक व्यवस्था क्या है?
एक राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य 1965 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सार्वजनिक व्यवस्था के मामले में समुदाय या बड़े पैमाने पर जनता को एक विशेष कार्रवाई से प्रभावित होना पड़ता है। मतलब कुल मिला के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या एक बड़े समुदाय को जब समस्या का सामना करना पड़े, ऐसे को हम लोक व्यवस्था कहते हैं। और ऐसी चीजों से कोई प्रभावित होता है तो उसके लिए जो युक्त प्रतिबंध है वो लगाए जा सकते हैं। और ये लोक व्यवस्था वाला जो प्रतिबंध है ये धार्मिक आचरण के संबंध में तो है ही। अगर हम देखें तो ये जो 3 आधार हमने बताए थे, इनमें से जो लोक व्यवस्था वाली बात है ये अनुच्छेद 19(1) पे भी है, 19(2) पे भी, 19(1)(b) पे भी है और 19(1)(c) पे भी है। मतलब वाक अभिव्यक्ति का जो अपना आपका मूल अधिकार है, उसमें भी अगर आपके बोलने से लोक व्यवस्था खराब होती है तो ऐसे में आपके बोलने और व्यक्त करने के अधिकार को रोका जा सकता है। ऐसे ही अगर आपके निरायुध सम्मेलन से भी अगर लोक व्यवस्था खराब होती है तो आपके उस सम्मेलन को भी रोका जा सकता है। और अगर आपके संघ संगठन बनाने से लोक व्यवस्थाएं खराब होती हैं तो आपके ऐसे संघ संगठन बनाने के अधिकार को रोका जा सकता है। तो ये 3 यहाँ पर भी लोक व्यवस्था है जो धर्म के आचरण और धार्मिक संघ संगठन के लिए है। लोक व्यवस्था के आधार पर वहाँ के सरकार ने ये तर्क दिया था कि इसलिए हिजाब नहीं पहनना चाहिए स्कूलों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बिल 2021 के रूप में पास किया गया है। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने इस तरीके का बिल पहले से पास किया हुआ है। कर्नाटक ने अभी 2021 में, और ये प्रीलिम्स का सवाल हो सकता है कि कौन सा वो राज्य है जिसने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बिल 2021 में पास किया है। तो ये बिल क्या है और उसमें कौन सी बातें होती हैं। तो देखिए, ये जो बिल है इसके अंतर्गत धर्मांतरण का अर्थ होता है धर्म परिवर्तन। तो धर्मांतरण विरोधी बिल कहा जाता है इसको, या धर्म परिवर्तन के विरोध में ये बिल लाया गया है। और ऐसा नहीं है कर्नाटक ऐसा करने वाला पहला राज्य है। इसके पहले भी बहुत लंबी लिस्ट है राज्यों की जहां पर धर्म परिवर्तन को, अवैध रूप से कराए गए धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाता है। तो अब कर्नाटक में भी अगर लोभ, लालच, बहकावे में लाकर अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। धर्म विरोधी कानूनों की बात कर ले तो देखिए, यहां पर बल प्रयोग, प्रलोभन द्वारा धर्म परिवर्तन कराना अब दंडनीय अपराध हो गया है। वर्तमान की स्थिति क्या है? क्या केंद्र ने ऐसा कोई कानून बना रखा है? नहीं, केंद्र ने ऐसा कोई कानून नहीं बना रखा है कि धर्म परिवर्तन को वो दंडनीय अपराध मानता है। राज्यों का विषय भी है। जो लोक व्यवस्था है, ध्यान रखिएगा, जो लोक व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है ना, ये राज्य का विषय है, राज्य का विषय है। तो राज्य इन्हीं को आधार मान के अपने जो ये बिल है, इस तरीके का बिल लाते हैं, पास करते हैं। केंद्र ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है। धर्मांतरण विरोधी जो कानून है ये राज्यों पर ही लागू होते नहीं है, राज्यों द्वारा ही बनाए जाते हैं। क्या ब्रिटिश काल में ऐसा कोई धर्म परिवर्तन को रोकने वाला कोई कानून था? उत्तर होगा हाँ, ब्रिटिश युग में धर्मांतरण विरोधी कानून थे। उदाहरण के लिए पटना धर्म स्वतंत्रता सभा अधिनियम 1946। 2019 में कानून मंत्रालय ने कहा था कि धर्मांतरण विरोधी कानून विशुद्ध रूप से राज्य का विषय है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि क्या सेंट्रल ने कोई कानून बनाया है, आपका उत्तर होगा नहीं सर, अभी तक सेंट्रल ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया। क्या सेंट्रल कानून बनाएगी तो आप कहोगे यद्यपि उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है लेकिन उसको आवश्यकता नहीं है। कानून मंत्रालय ने कहा था कि धर्म विरोधी कानून विशुद्ध रूप से राज्य को आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो विभिन्न धर्मों के लोगों का होना ये हमारी विशेषता, संघात्मक विशेषता है। तो ऐसे में ये जो चीजें हैं राज्य पे निर्भर करती है, इसलिए कानून मंत्रालय का जो सुझाव था ऐसी चीज नहीं थी। लिस्ट आप देख सकते हैं। धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने वाले राज्यों की सूची 2021 में उत्तर प्रदेश ने भी बनाया है। उत्तर प्रदेश के बाद बनाया है कर्नाटक ने, तो हाल ही में तो सबसे लेटेस्ट होगा कर्नाटक।
ऐसे ही हिमाचल प्रदेश 2019, 2018 में उत्तराखंड, झारखंड 17, 6 में छत्तीसगढ़, गुजरात 2003 में ही बना लिया, अरुणाचल प्रदेश 78 में ही बना लिया, 1968 में मध्य प्रदेश ने बनाया था, 67 में उड़ीसा ने। तो सबसे पहले धर्म परिवर्तन विरोधी कानून उड़ीसा में और सबसे बाद में कर्नाटक में। ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए याद रखिएगा 2023। कुछ फैसले भी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जल्द से जल्द धर्मांतरण विरोधी कानून उड़ीसा और मध्य प्रदेश की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 25 का 1 के तहत प्रचार का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को धर्म परिवर्तन का मौलिक अधिकार नहीं देता। ध्यान रखिएगा, प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन प्रचार करने में किसी के धर्म के परिवर्तन कराने का अधिकार थोड़ी। तो ये भी बात आप यहाँ पे देख सकते हैं। 25 के 1 में मैंने आपको बढ़ाया था। मैंने कहा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो जो कुछ हो रहा है उसको आप समझ पाएंगे, और अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अवधारणात्मक समझ नहीं होगी तो थोड़ी समस्या होगी आपके करंट अफेयर्स की चीज़ों को भी समझने में, और सवाल तो ऐसे ही आते हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा जब आप फाउंडेशन में जुड़ेंगे तो हम लोग आपको अवधारणात्मक, तथ्यात्मक सभी प्रकार के जो चीज़ें हैं वो पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप स्टडी IQ IAS हिंदी के पहले बैच के साथ आप जुड़ने का प्रयास करेंगे। बैच ऐप पर आ गया है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं, और खरीदते समय AP लाइव कोड आप जरूर लगाइएगा, तो उससे आपको 31% के आसपास का डिस्काउंट मिल जाएगा। सरला मुद्दल केस है 1995 में। इस्लाम में धर्मांतरण करके दूसरी शादी करने की प्रथा के खिलाफ सिद्धांतों को निर्धारित किया गया था। पहली शादी को भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, सरला मुद्दल केस था। और अक्सर आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग, हिंदू धर्म में एक विवाह का अधिकार है, तो ऐसे में वो केवल दूसरा विवाह करने के लिए धर्म परिवर्तन करते थे। तो ऐसे में ये चीज यहाँ पे गलत मानी गई थी, और एक बड़ा केस, मंत्री का केस भी था, आप लोगों ने देखा था। M चंद्राबनान, M थंगामुथु में भी कहा गया था कि रूपांतरण साबित करने के लिए परीक्षण निर्धारित किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि रूपांतरण कर लिया तो अब वो न्यायिक प्रक्रिया से बाहर हो गया। जो धर्मांतरण किया गया है उसका परीक्षण किया जाएगा, और परीक्षण में ये पाया जाता है कि वाकई में आंतरिक रूप से वो उसने धर्म परिवर्तन किया है, या किसी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उसने केवल और केवल धर्म परिवर्तन किया है। तो पहले रूपांतरण क्यों हुआ है वो देखा जाना चाहिए, और उसका रूपांतरण हो गया है, ये वो पहला वाला जो समूह है वो स्वीकृति भी दे कि व्यक्ति परिवर्तित हो गया है। पता लगा वो परिवर्तित नहीं है, हिंदू ही, और किसी लाभ के कारण बस ईसाई का नाम लिए घूम रहा है, तो ध्यान रखिए परीक्षण किया जा सकता है। तो ये था आपका जो क्लास हम लोगों ने अभी देखी, जो क्लास अभी हम लोगों ने पढ़ी, वो था आपका मौलिक अधिकार, चौथा मौलिक अधिकार। ठीक है ना, चौथे मौलिक अधिकार से संबंधित चीजें आप लोगों ने अभी पढ़ा है, अभी देखा है। अब अगली क्लास जिसके अंतर्गत हम लोग अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित वर्तमान मुद्दे, मतलब आर्टिकल 29 और 30 पढ़ेंगे हम लोग। 29 और 30 पढ़ेंगे। तो 29 और 30 में है क्या? 29 और 30 में शिक्षा एवं संस्कृति का मूल अधिकार है। अगर 29-30 में आप देखेंगे तो यहाँ पर शिक्षा एवं संस्कृति का मूल अधिकार है, मूल अधिकार है ना, मूल अधिकार है। शिक्षा एवं संस्कृति का मूल अधिकार है। 2 अनुच्छेदों में ये मूल अधिकार है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। इस मूल अधिकार से बहुत सारी जो हमारी विविधतापूर्ण चीजें हैं वो समझ में आती हैं, तो उसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में, और अगली कक्षा फिर नेक्स्ट डे आपकी होगी जहाँ पे आप मिल सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। फाउंडेशन बैच आपके लिए आया हुआ है, तो उसके साथ जरूर जुड़ेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।